मैं हूं मानव, वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, मैद्रेस एक नई मूवी आई है। इसको हॉरर जॉनर की मूवी कहा जा रहा है फ्रॉम ब्लम हाउस, और ये अमेजॉन प्राइम वीडियो पे आपको देखने को मिल जाएगी। हिंदी इंग्लिश में आपको देखने को मिल जाएगी। आज हम ये डिस्कशन करने वाले हैं कि इसकी स्टोरी कितनी ज़्यादा इफेक्टिव थी, और जैसे कि ब्लम हाउस के पहले भी जितनी भी मूवीज़ आई हैं, ब्लैक एज नाइट एक्सेट्रा, ये कितनी ज़्यादा आपको हॉरिफाइंग लगेंगी, कि आपको चिल्स आएंगे कि नहीं आएंगे। क्योंकि जिस तरीके से प्रमोट हुई हैं वो कहीं ना कहीं आपको हॉरर जॉनर की तरफ इंडिकेट करती हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ये भी समझ में आ रहा है कि ब्लम हाउस एक स्ट्रॉन्ग मैसेजिंग भी देने की कोशिश कर रहा है। और वो जो सिलसिला है, चाहे जैसे मैंने अभी लास्ट मैनर का भी आपके साथ रिव्यू शेयर किया था, वो एक सोशल इशू को पकड़ के उसको हॉरर की शेप देने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोगों को देखो समझ में आएगा नहीं। मैंने कुछ एक आधे रिव्यूज़ देखे, वो सिर्फ बैशिंग करने में शुरू हो गए कि यार ये कैसा हॉरर है, ये वैसा हॉरर है। ठीक है, पर ये मूवी थोड़ी सी अलग है दोस्तों। इसके अंदर अगर आप हॉरर की बात करें तो ज़ीरो हॉरर है। अगर आप हॉरर के फ़ैन रहे हैं आज तक तो आपको लगेगा कि बिल्कुल ही मिनिमल हॉरर है। और इनफैक्ट टू द एक्सटेंट कि जैसे मेरे जैसे डरपोक जो लोग हैं, अगर वो हॉरर जॉनर के अंदर पहली बार कदम रख रहे हैं, तो मैं बोलूँगा ब्लम हाउस की जितनी भी मूवीज़ हैं या फिर कोई वेब सीरीज़ इन्होंने बनाई है, तो आप इनसे देखना शुरू करिए, क्योंकि यहाँ पर डर का क्वेश्चन इतना ज़्यादा होता है नहीं। तो कीपिंग जोक्स अपार्ट, तो स्टोरी कुछ इस तरीके की है कि एक कपल है जिसमें जो लेडी है वो प्रेग्नेंट है। वो एक नए घर के अंदर आते हैं और वो मैक्सिकन है, और कहीं ना कहीं उनके साथ कुछ गलत होना शुरू हो जाता है। इन अ सेंस दैट अ लेडी स्टार्ट सीइंग समथिंग। उनके घर में नया घर होता है, वो सेम ओल्ड फॉर्मूला है, उसको शैडोज दिखनी शुरू हो जाती हैं। उसको ऐसा लगता है कि कोई परछाई है यहाँ पर। बट सून शी रियलाइजेज दैट बिकॉज ऑफ द पेस्टिसाइड्स, और ये 1970s की बात है जब पेस्टिसाइड्स शुरू हो गए थे बहुत ज़्यादा यूज़ होने के लिए, वो फार्म से यूज़ हो रहे हैं, विच इज impacting women's and specifically those women who are pregnant। तो उस तरीके की कुछ स्टोरी है। और साथ ही साथ पे जब एंड होती है एक सोशल मैसेज भी दे देती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट सोशल मैसेज है। मैं स्पॉइलर नहीं दे रहा हूँ, बट ये मैसेज डिस्कस करना ज़रूरी है। देखो दोस्तों, जब तक किसी के ऊपर पड़ती नहीं है ना, तब तक आपको लगता है कि सब कुछ सही है। तो कुछ ऐसे माइग्रेंट्स थे यूएस के अंदर, जो ये ड्रीम, द अमेरिकन जो गुड ड्रीम जो दिखाया जाता है, और हमें भी ये बताया जाता है कि अमेरिका इज़ द कंट्री टू लिव इन, बट ऐसा है नहीं। मैं बार बार अपने वीडियोज़ में बोलता रहता हूँ और अब तो एक्सप्लिसिटली मूवीज़ और वेब सीरीज़ में भी बताया जा रहा है कि काफ़ी अत्याचारी तरीके की ये कंट्री रही है। इसका पास्ट कोई बहुत ज़्यादा प्लेजेंट रहा नहीं है। तो यहाँ पर भी ये दिखाया गया है कि जो ऐसे माइग्रेंट्स थे जो ओरिजिनली यूएस से नहीं थे, उनको फोर्सफुली स्टरलाइज कर दिया जाता था ताकि वो और बच्चे पैदा ना कर पाए और उनकी आबादी ज़्यादा ना बढ़ पाए। और ये जो मुद्दा है, ये आज तक कोर्ट्स में ऐसा हैंगिंग इन दी एयर है, ये अभी तक भी सॉल्व नहीं हुआ है, कोई जस्टिस नहीं मिला है। आप खुद ही सोचिए, कोई वुमन है, वो चाहती है कि उसके 2-3 बच्चे हों, लेकिन दूसरे बच्चे के बाद जैसे ही वो किसी हॉस्पिटल के अंदर घुसती है तो उसको पता चलता है कि बच्चे को डिलीवर करने के बहाने उन्होंने उसके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वही निकाल दिए। और ये सब इनजस्टिस आज तक चलता आ रहा है। तो जब आप एंड क्रेडिट्स देखेंगे इस मूवी के अंदर, तो आपको समझ में आएगा कि जेन्युइनली अत्याचार हुआ जो कि अभी तक अनसॉल्व्ड है। और यूएस गवर्नमेंट और ये सब चीज़ें, जैसे वो बाकी चीज़ें भी दबाते हैं और अपने आप को मार्केट इस तरीके से करते हैं कि वो बेस्ट कंट्री है टू लिव इन, वो अभी भी चल ही रहा है बाकी चीज़ों की तरह। तो इसके अंदर दोस्तों, टू कंक्लूड मैं ये बोलूँगा कि अगर आप हॉरर की लिहाज से देख रहे हैं तो इसके अंदर हॉरर का एलिमेंट आता है, बट हियर द हॉरर एलिमेंट इज दैट इट्स अ गुड घोस्ट who's trying to give a message that safeguard other women। तो जो मैसेजिंग होती है भूत की, ये होती है कि जैसे जो मेरे साथ हुआ बाकियों के साथ ना हो। और कहीं ना कहीं मैं ये बोलूँगा कि अगर आप हॉरर की वजह से इसको देख रहे हो तो आपको इतना ज़्यादा मज़ा आएगा नहीं, बल्कि बिल्कुल भी नहीं आएगा। लेकिन अगर आप मैसेजिंग, सोशल इशू की वजह से देख रहे हो तो शायद आप इसको एंजॉय करोगे। मूवी तबीयत से स्लो है, 1 घंटा 20 मिनट 30 मिनट की मूवी है, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा स्लो लगेगी। तो आपको टाइम बिताना पड़ता है। थोड़ा सा स्क्रीन प्ले में भी इशू है जिसकी वजह से आप डिस्ट्रैक्ट होते हो, लेकिन मैसेजिंग बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, जिसकी वजह से मेरा मूवी शो की स्कोर रहेगा B। और मैं चाहता था कि इसको मैं ज़्यादा स्कोर दूँ, क्योंकि इशू बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और हमें पता होना चाहिए। जो हम इल्यूजन में रहते हैं कि अमेरिका इज द कंट्री टू लिव, ऐसा है बिल्कुल भी नहीं है। तो मिलते हैं एक और रिव्यू, एक और अपडेट के साथ। अगर आप नए आए हैं इस चैनल के ऊपर, मूवी शूवी के ऊपर, तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो। कोई गपशप लगानी है तो आप कमेंट में भी डाल दो, या फिर आप चैट कर सकते हो मेरे साथ ऑन इंस्टाग्राम, एंड देयर माय हैंडल इज मूवी शूवी अगेन। बाय बाय।